इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बचपन प्ले स्कूल राजा बारा कॉलोनी सरसीवा, सह प्रायोजक सोना ब्यूटी पार्लर भड़गांव रोड सरसीवा। नमस्कार, बहुत स्वागत है ACN 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों पर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इन दिनों अवैध रेत उत्खनन और परिवहन जोरों पर है। आरोप है कि रेत माफिया एक जिले से दूसरे जिले में बेधड़क अवैध रेत की ढुलाई कर मोटी रकम कमा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा नेता ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता राम कुमार साहू की गाड़ी अवैध रेत परिवहन करते पकड़ी गई है और पूरे मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की गई है। देखिए रिपोर्ट। जिले में अवैध रेत उत्खनन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कुछ दिन पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अवैध उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस का आरोप है कि केवल खानापूर्ति की कार्रवाई की जा रही है, जबकि बड़े बड़े डंपरों और ट्रैक्टरों के जरिए रेत की कालाबाजारी लगातार जारी है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, सर्वप्रथम प्रेस के माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मैंने सारंगढ़ में हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश पटेल जी, उलखर कोसिर के अध्यक्ष सतीश शिवाज जी, जिला पंचायत सदस्य विनोद भारद्वाज जी और वरिष्ठ कांग्रेसी हमारे नेता सूरज तिवारी साथ मिल करके एसडीएम साहब को मैंने ज्ञापन सौंपा था कि अवैध उत्खनन बंद हो, क्योंकि इसमें टोटल राजस्व को क्षति पहुंच रहा है। लेकिन अभी तक कहीं पर भी मुझे नहीं लग रहा है कि प्रशासन अलर्ट है और अवैध परिवहन को रोकने का काम कर रहे हैं। उसके पश्चात भी मैंने सम्मानित तहसीलदार साहब को भी फोन किया, बोला कि अवैध परिवहन चल ही रहा है सर, आप इन पे थोड़ा सा संज्ञान लीजिए। आपने जांच टीम बनाया, आप जांच टीम के सदस्य भी हैं। तो उसने पल्ला झाड़ते हुए ये बोला कि सर परसों करेंगे, नरसों करेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये खानापूर्ति है, कहीं पर कोई कार्यवाही दिख ही नहीं रहा है। और आप देखेंगे कि हमारा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का रेत अन्य जिले जा रहे हैं हाईवा के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, और इससे प्रतीत होता है कि जो अवैध उत्खनन करने वाले हैं, जो क्षेत्र में माफिया लोग, उनको लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन लगे हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की कहीं पर भी कुछ बंदी से नहीं दिख रही है। मैं प्रशासन से पुनः फिर मांग करता हूं कि अवैध उत्खनन और परिवहन पे रोक लगाए, नहीं तो कांग्रेस कमेटी उग्र प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यह सिर्फ एक खानापूर्ति है। आप सुबह 5:30-6 बजे चलिए, रात को 10-11 बजे चलिए, धड़ल्ले से रेत का परिवहन हो रहा है, अन्य जिला खपाया जा रहा है, और अचानक से एक गाड़ी पर कार्रवाई करके खानापूर्ति कर देना मुझे तो समझ से परे लग रहे हैं। शुरू से आखिर तक मुझे लगता है कि ये अवैध उगाही जो रॉयल्टी के नाम से लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी बांटा जा रहा है, इसलिए कार्रवाई में लिपापोती हो रहा है। मैं तो उसको नहीं मानूंगा, क्योंकि एक आंख को करके अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुभाष जलान ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि पूर्व में कलेक्टर से शिकायत की गई थी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राम कुमार साहू की गाड़ी अवैध रेत परिवहन करते पकड़ी गई है और इसमें निचले स्तर के अधिकारियों की संलिप्तता की आशंका है। भाजपा ने रेत माफियाओं और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जिले में रेत का अवैध उत्खनन जारी है और इस संबंध में माननीय जिलाधीश महोदय, अनुभागीय अधिकारियों से हमने पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखा है कि अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए। और इस काम में कल ही अनुभागीय अधिकारी के द्वारा कांग्रेस के नेता राम कुमार साहू की गाड़ियों को पकड़ा गया है और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। वहीं कुछ निचले स्तर के अधिकारी कर्मचारीगण रेत माफियाओं से मिले हुए हैं। उच्च अधिकारियों से आग्रह भी है कि कठोर कार्रवाई करें, हम जिनकी मिलीभगत है उन पर भी कार्रवाई करें।
सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि राम कुमार साहू के पास कई हाईवा और ट्रैक्टर है जिनके माध्यम से रेत का परिवहन किया जाता है। आरोप है कि रात के अंधेरे में मिरौनी महानदी घाट से रेत निकालकर बालपुर और सरसीवा होते हुए महासमुंद जिले तक सप्लाई की जाती है। साथ ही जैतपुर और टाटा बिलासपुर क्षेत्र के आसपास भी रेत डंप किए जाने की चर्चा है। हालांकि इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन आरोपों को कितनी गंभीरता से लेता है और अवैध रेत उत्खनन पर कब तक प्रभावी रोक लग पाती है। फिलहाल जिले में रेत को लेकर सियासी घमासान जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।